नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। अब सब लोग शांत होकर के जो बातें मैंने आपसे अब तक की उनको एकाग्रता से खाली समय में सोचिएगा कि मेरा अंतःकरण गंदा हुआ कैसे और शुद्ध होगा कैसे। आप मुझे बताइए, जिसने अंदर बिठाया है वो ही बाहर निकालेगा। आप देखिए, हमें समझ आती है, हम समझते हैं, लेकिन आदी हो चुके हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं। उस अभ्यास को मिटाना नहीं चाहते, पाना सब भगवान को चाहते हैं। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं। अब देखिएगा, भागवत में एक श्लोक आया, छठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक, सिर्फ 3 शब्द, वेदो नारायणा साक्षात। वेद साक्षात भगवान है। वेद साक्षात्कार भगवान हैं। जैसे स्वयं भगवान होते हैं ऐसे ही वेद हैं। भगवान के बराबर की सीट है। वेदों को एक पल भी हम भगवान से छोटा नहीं कह सकते। वेद बड़ा गंभीर ज्ञान, हमसे दूरी दूर रहे उनको नमस्कार। आपको अब जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत गहराई से सुनिएगा। वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण जब तक हमारे हृदय में भगवत प्रेम का बीजारोपण नहीं करते, उन्हें दूर से नमस्कार। हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा ज्ञान इकट्ठा नहीं करना। बड़े बड़े संत महात्मा वेदों को दूर से नमस्कार कर देते हैं। ये अपमान नहीं करते, नमस्कार कर देते हैं। अरे यहां तक बता रहा हूं कि वृंदावन के संत लोग तो क्या कहते हैं, उनको स्वर्ग लोक से, ब्रह्म लोक से, वैकुंठ लोक से विमान लेने आता है, वो मना कर देते हैं। ये बहुत बारीकी से समझने का विषय है। ये बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि मत लगाइएगा। बुद्धि लगाओगे तो खुजलाते रह जाओगे, क्या कह दिया। बहुत बारीकी का विषय है। ब्रज के रसिक संत क्या कहते हैं, एहो देवदूतो विमान यहां लाए क्यों, वृंदावन छोड़ के वैकुंठ कौन जाता है। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं। हम वैकुंठ लोक भी नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमने भगवान कृष्ण के लीला की शराब पी ली है। हमें राम की लीला, कृष्ण की लीला में जो मजा आने लगा,
हम वहां नहीं जाना चाहते। भगवान तो बड़ी सरलता से पाने की चीज है। हमें वेद पाठी नहीं बनना, हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना, हमें किसी से कंपटीशन में आगे नहीं जाना। जिन भगवान श्याम सुंदर की लीला, ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को पूरी ताकत लगा के सुनेंगे। जिन श्याम सुंदर की लीला कथा के श्रवण से, सुनने मात्र से हमारे अंतःकरण में सात्विक भावों का उद्रेक हो जाए। कैसे हो जाए? आपका मन मयूर बन के कृष्ण के साथ, राधा के साथ, गोपियों के साथ नाचने लग जाए, रोमांच होने लगे, कंपन होने लगे, अश्रुओं की धारा फूटने लगे, हृदय पिघलने लगे, वाणी गदगद हो जाए, आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत की ही बात बता रहा हूं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण, देखिएगा, ये किसने रचना की इसकी? श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कोई भक्त बताएगा किसने की? व्यास जी ने। बहुत सुंदर, खुशी हुई जानकर। अब देखिए, वो वेद व्यास, उनका नाम तो वेद व्यास नहीं था, उनका नाम क्या था? कृष्ण देवपायन। उनका नाम था कृष्ण देवपायन। उनको वेद व्यास क्यों कहते हैं? उन्होंने भगवान की वाणी को सरल करने के लिए व्यास किया, फैलावट की। व्यास माने फैलाना। उन्होंने एक वेद के 4 वेद बना दिए, और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। गीता की रचना उन्होंने की। वो वेद व्यास, ध्यान सुनिएगा, ये सब बनाने के बाद में बड़े दुखी हैं। वो तो भगवान के अवतार हैं, वो तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो दुखी हैं। और वो भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 20वां श्लोक देखिए, उन्हीं की बनाई हुई भागवत है। और वो क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं, लीला अवतारे अपिस्त जन्मवा स्याद बंद्या गिरमता विभ्रान धीरा। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस वाणी को नहीं अपनाएगा जिसमें भगवान की लीला कथा ना हो। वेद व्यास जी के मन में, मैंने वेदों की विस्तार तो कर दिया, लेकिन कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, समझने वाला ही नहीं है। जिसमें प्रेम ना हो, जिसमें रस ना हो, जिसमें स्वाद ना हो, उस वाणी का क्या फायदा? आप वेद मंत्र कितने ही बोलते रहिए, उससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। वो तो भगवान की वाणी है, तुम भी वही बोल रहे हो। वेद व्यास कह रहे हैं, क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। मैं जो बात आपसे निवेदन कर रहा हूं, उसे हृदय से नोट कीजिएगा। हम चर्चा कर रहे हैं दिव्य स्वार्थ की, परम स्वार्थ की। हमारा स्वार्थ जिससे सिद्ध होगा, हमें वो चीज चाहिए। वेद पढ़ने से हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने से हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। माना कि भगवान की वाणी है, वेद भगवान के भी बाप क्यों ना हो, मान लिया सब, हम उनका अपमान नहीं करते,
उन्हें दूर से नमस्कार करते हैं। लेकिन दूर से नमस्कार भी दो प्रकार से होता है, एक दुर्भावना में होना और एक सद्भावना में। हम वेदों को कहते हैं प्रभु जी हम आपके लायक नहीं हैं, हम आपके रहस्य को नहीं समझ सकते, हम प्राकृतिक जीव हैं, कलयुग के वासी हैं, हम वेद को क्या समझेंगे। दूर से नमस्कार तो अंत, जैसे हम किसी महात्मा को दूर से देखते हैं और अंतःकरण से चुपचाप नमस्कार कर देते हैं। आप देखिए अच्छे संस्कारी लोग मंदिर के आगे से जाएं, मस्जिद के आगे से जाएं, गुरुद्वारे के आगे से जाएं, नमस्कार करते हैं। हम अंदर तो नहीं जा रहे। ऐसे ही जो भगवान के रसिक, जिनका स्वार्थ है भगवत प्रेम इसी जन्म में पाना, वो इन वेदों को, इन शास्त्रों को, इन पुराणों को दूर से नमस्कार कर देते हैं। दुर्भावना नहीं करनी, लेकिन ये एक हमारे सिद्धांत से, इसका सिद्धांत मिले ना मिले, हमें कोई दुर्भावना नहीं करनी। अब नोट करना जो बात बताने जा रहा हूं, हमारा काम भगवान की लीलाओं से, भगवान की कथाओं से ही बनेगा। क्यों, बता देता हूं। हमने संसार को अपना माना, इनके साथ खेल के, पढ़ के, घर में रह के, समझ करके इनके साथ, देखिएगा ये मेरी पत्नी है, वो चित्त में आ गई। अब भगवान को तुम पति बना लो या पत्नी बना लो, वो चित्त में आ जाएगा। पत्नी की बातें बचपन की शादी से पहले की सुन के कितना मन मिठास लेता है, ऐसे ही भगवान की बातें सुनोगे वो चित्त में आएगा। तो भगवान की लीलाओं से हमारा काम बनने वाला है। दवा बता रहा हूं आपको, अंतःकरण शुद्ध होगा कैसे। मुझे बड़ी खुशी होती है, कई भक्त लोग ऐसे हैं, कई गोपियां ऐसी हैं जिनको एक बार लीला सुनने के बाद याद हो जाती है। इससे मालूम पड़ता है उनके अंतःकरण में भगवान के पाने की करंट कितना है, कितनी प्यास है। और जो हाँ सुनी तो थी, याद नहीं आ रही, क्यों याद नहीं आ रही? क्योंकि अंतःकरण में गोबर पहले से भरा हुआ है, तो याद कैसे आएगी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की लीलाओं में मन लगाना चाहता है, हमें कोई दुर्भावना नहीं करनी, हमारे अंदर जो प्रेम बसाए इसके प्रति। इसलिए अच्छा है दूर से वेदों, शास्त्रों, पुराणों को नमस्कार करो, सरलता में इलाज करो, कोई कठिन बात नहीं। इनके पास जाओ मत, क्योंकि अगर जाओगे कुछ सुनोगे, वो गलत बोलेंगे तो फिर खोपड़ी हमारी खुजाएगी। हमको जरूरत क्या है 50 जगह जाने की। देखिएगा भागवत का एक श्लोक बहुत गहरी बात बताता है। कहते हैं लीला अवतारे जन्म यावा स्वाद बंध्या गिरम ताम विभ्रंद धीरा। जिस प्रकार जिस गाय के बच्चे ना होते हों, आप मुझे बताइएगा, जिस गाय के बच्चे ना होते हों उसको कोई अपने घर में पालना पसंद करता है? उसे निंदनीय कहते हैं, ये गाय बेकार है, ये भैंस बेकार है, ये बांझ है, इसको दूर से नमस्कार करो। बिल्कुल इसी प्रकार से वेद व्यास ने स्वयं लिख दिया। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि वेद व्यास जी
जिन्होंने वेदों का व्यास किया वही ये बात बोल रहे हैं कि जिस कथा में, ध्यान से सुनो, भगवान की लीला, भगवान का गुणगान ना हो, वो दुराचारणी ग्रंथ है हमारे लिए, हमारा उससे काम नहीं बनेगा। वो कथा व्यभिचारिणी है, वो वाणी मिथ्या है। ऐसा कह डाला वेद व्यास ने। ये कैसे कह डाला वेद व्यास ने? ये वेद व्यास जी ने ऐसी बात कैसे कह दी? आप सोचेंगे कि जिन वेद व्यास ने, भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने वेद की व्यास किया, उनका नाम वेद व्यास पड़ गया, जिन्होंने महाभारत प्रकट किया, जिन्होंने गीता प्रकट की, महाभारत को इतिहास कहते हैं, जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, आप सोचिएगा 18 पुराण बना दिए। महाभारत में 1 लाख श्लोक बनाए उन्होंने। आप सोचिएगा, वो वेद व्यास कह रहे हैं कि जिस कथा में भगवान की लीला, भगवान का गुणगान ना हो, वो दुराचारणी है, उसके पीछे मत भागो, उसे दूर से नमस्कार कर दो। आप लोग ताज्जुब करेंगे, यानी अपने लिखे हुए को ही वेद व्यास जी मना कर रहे हैं कि ये मत करो, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी खोपड़ी लगा करके भी ये बात समझ नहीं सकते। आप बताइए, जब तक भगवान की लीलाओं का रस नहीं है जीवन में, जिस कथा में भगवान की लीला ना हो, प्रेम ना हो, वो स्वाद ना हो, आप मुझे बताइए, अगर किसी की दुकान पर आप समोसा खाने जाएं और वो खाली समोसे के अंदर आलू रख के फीका दे दे आपको, बिना तला हुआ, आप खाओगे? मुंह में से निकाल के बाहर फेंक दोगे? नमक इसमें नहीं, खटाई इसमें नहीं, मिर्च इसमें नहीं, धनिया इसमें नहीं, फेंको इसे, बेकार है। नाम तो वो भी समोसा ही कहला रहा है। अब ये राज की बात कि वेद व्यास ने ऐसा क्यों कहा, ये मैं कल आपके साथ चर्चा करूंगा कि वेद व्यास ने ऐसा क्यों कहा। जिन्होंने खुद वेद बनाए, व्यास किया, महाभारत बनाया, वो कह रहे हैं जिस कथा में भगवान की लीला ना हो, उन्हें दूर से नमस्कार करो। अब आप एक भक्त की कथा सुनिएगा। बालक ध्रुव की कथा बहुत बार सुनी होगी। महाराजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। उनकी बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र पैदा हुआ। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति प्राय उपेक्षा की पात्र बनती थी, इसलिए वो सांसारिकता से विरक्त होती चली गई। अपना अधिक से अधिक समय सुनीति, ध्रुव की मां, भगवान के भजन पूजन में लगाया करती, भगवान की कथा में लगाती। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोदी में जाके बैठ गया। ये देख सुरुचि, छोटी मां, उसे खींचती हुई गोद से नीचे उतार देती है और फटकारते हुए कहती है, ये गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम के लिए है, तेरे लिए नहीं है। कमाल हो गया। आप सोचिएगा, कहते ये तेरे लिए नहीं है,
ये तो मेरे पुत्र के लिए है। छोटी ही मां ने उतार दिया। अब क्या होता है, बालक रोता रोता अपनी मां के पास जाता है। अपनी सौत मां के व्यवहार को देख करके सुनीति के मन में भी बहुत दुख होता है। वो ध्रुव को, अपने बेटे को समझाती है और कहती है, पुत्र, तुम्हारी विमाता ने, ये अपने को तुम्हारी मां नहीं मानती, क्रोध के आवेश में ठीक ही किया। देखिए, यह है ज्ञान देने का तरीका। उसने ठीक ही किया। भगवान ही तुम्हारे पिता, उनका सिंहासन, उनकी गोद में जाना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। संत महात्मा में क्या कहते हैं, हम सबको भी परमात्मा की गोद में जाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए। ये टेम्परेरी गोदियां बेकार हैं, इनमें ममता करने से कुछ नहीं मिलेगा। माता के वचन पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे जो इस राह पर चलता है भगवत प्राप्ति की, उसे गुरु जरूर मिलता है। देव ऋषि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाने का और घर पर लौटने का प्रयास किया, किंतु वो वापस भेजने में असफल रहे। बच्चे को घर वापस नहीं भेज सके। उन्होंने ध्रुव को 12 अक्ष मंत्र दिया। वो मंत्र आप सब लोगों को याद है, आप गाते भी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दी। ये देकर यमुना तट पर मधुवन में जाकर तप करने का निर्देश दिया। ध्रुव देव ऋषि नारद को प्रणाम करने के बाद मधुवन पहुंचा। पहले महीने में कैतकिया और बेर के, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करने तपस्या की। 5 महीने में उन्होंने एक चरण पर खड़े होकर श्वास लेना भी बंद कर दिया। मंत्र के अधिष्ठान भगवान वासुदेव में ध्रुव का चित्त एकाग्र हो गया। संसार के एकमात्र आधार भगवान में चित्त लग जाने के बाद देवताओं ने भगवान के पास जाकर निवेदन किया, प्रार्थना की। ध्रुव भगवान के ध्यान में लीन है। अचानक उनके हृदय की ज्योति अंतर्विहीन हो गई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंख खोली तो सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु विराजमान थे। अज्ञान बालक था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, किंतु वाणी से साथ नहीं दिया। भगवान ने उनके कपोलों से अपना शंख लगा दिया और बालक ध्रुव के मानस में सरस्वती जागृत हो गई। देखिएगा, कभी कभी किसी गुरु की कृपा से, स्पर्श से सरस्वती जागृत हो जाती है। भगवान विष्णु ने जैसे ही शंख ध्रुव के अधरों पर रखा, सरस्वती जागृत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीनी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अविचल पद का प्रदान दिया और घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अभूतपूर्व स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक करके तप के लिए वन में पिता चले गए। ध्रुव राजा बने। संसार में प्रारब्ध शेष हो जाने पर ध्रुव को लेने के लिए स्वयं भगवान का विमान आया और ध्रुव मृत्यु को मस्तक पर पैर रखकर, जो भक्त परम पद जाता है वो मृत्यु पर पैर रख करके जाता है। विमान में आरूढ़ होकर भगवान के लोग पधारे और उन्हें अविचल धाम
ध्रुव लोक दिया भगवान ने। आज भी उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है। इसलिए मेरे भाई,